इस वीडियो को देखने वाले दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अगर आपके माता पिता या दादा दादी ने कभी आपको यह जोर देकर नहीं बताया कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जो आपको असहज या डरावनी लगे तो उसे किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को जरूर बताना चाहिए, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस बात को ध्यान से याद रखिए। काश उस समय किसी ने मुझे बार बार यह बात समझाई होती। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मेरा यह अनुभव आज जैसा नहीं होता। मैं यह सब इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि आज तक मुझे इसके लिए मानसिक इलाज करवाना पड़ रहा है और संभव है कि मुझे अभी कई सालों तक इलाज चलता रहे। मेरे मनोचिकित्सक ने मुझसे कहा कि मैं उस रात हुई घटनाओं को विस्तार से बताने की कोशिश करूं, इसीलिए मैंने सब कुछ लिख दिया। यह घटना तब की है जब मैं 13 साल की थी। उस समय मैं और मेरी दोस्तें नेहा और पूजा रिया के घर रात रुकने गई थी। हम एक मशहूर फिल्म सीरीज की नई आई फिल्म साथ में देखना चाहती थी। हम चारों उस सीरीज की बहुत बड़ी फैन थी। रिया का घर सबसे सही जगह था क्योंकि वह हम सबके घरों के बीच में था और उस रात उसके माता पिता घर पर नहीं थे। हमने पूरी रात का प्लान बना लिया था। गर्ल्स नाइट शुरू होने से पहले हमें सुपरमार्केट जाकर खरीदारी करनी थी। रिया के घर से वहां पैदल जाने में करीब 6 से 7 किलोमीटर लगते थे। दूरी ज्यादा थी, लेकिन हम चारों फुटबॉल की ट्रेनिंग करती थी, इसलिए हमारी स्टैमिना ठीक ठाक थी। करीब शाम 4:30 बजे हम सुपरमार्केट पहुंच गए। हालांकि सूरज अभी ढला नहीं था, लेकिन हम नहीं चाहती थी कि अंधेरा होने के बाद लौटना पड़े, इसलिए जल्दी जल्दी खरीदारी करने लगी। खरीदारी के बाद हम चारों के हाथों में 5 से 6 थैले थे। जैसे ही हम बाहर निकलने लगी, एक स्टाफ सदस्य ने रिया का नाम पुकारा। रिया मुड़ी और देखा कि वह उसका जान पहचान का आदमी था। वे थोड़ी देर बात करने लगे। सूरज डूबने ही वाला था। नेहा ने रिया को छुआ और कहा कि अब हमें निकलना चाहिए। तब जाकर रिया ने अपने दोस्त से विदा ली। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। मुझे लगा अब सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही रोशनी बची है। मैंने सबको कहा कि हमें तेज चलना होगा। जैसे ही हम घर की ओर लौटने वाली सड़क पर पहुंचे, एक फटे पुराने कपड़े पहने आदमी हमारे पास आया और हमसे छुट्टे पैसे मांगने लगा। तुरंत मुझे उसके शरीर से आने वाली पसीने, दवाइयों और मलमूत्र की मिलीजुली भयानक बदबू महसूस हुई। जो भी सबसे गंदी बदबू आप सोच सकते हैं, वह सब उसमें था। मुझे उस पर थोड़ा तरस आया क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे हमेशा सिखाया था कि हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, भले ही हमारा परिवार भी अमीर नहीं था। हम लो इनकम परिवार थे। यहाँ तक कि अभी जो सामान खरीदा था उसके पैसे भी मेरी दोस्तों ने दिए थे। इसलिए जब उस आदमी ने नकद पैसे मांगे तो मैंने माफी मांगते हुए कहा कि हमारे पास नहीं है। आज सोचती हूँ तो लगता है कि मैं कितनी भोली थी, इतनी भोली कि अब सोचकर दिल दुखता है। अब मुझे समझ आता है कि बड़े लोग हमेशा कहते थे कि यह इलाका सुरक्षित है, लेकिन हम 13 से 14 साल की लड़कियां पैसे साथ लिए हुए ऐसी स्थिति से निपटना बिल्कुल नहीं जानती थी। वह आदमी बोलने लगा। वह हमारे और पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर गंदी पट्टी बंधी थी जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। नेहा स्वभाव से तेज थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, दफा हो जाओ। मैंने देखा कि नेहा की बात सुनकर पूजा और रिया डर से जड़ हो गईं। वह आदमी गुस्सा हो गया। उसने तिरस्कार से कहा, पैसे नहीं है, जरूर तुमने सब पैसा इन जंक फूड पर उड़ा दिया होगा। क्या तुमने कभी हम जैसे लोगों के बारे में सोचा है जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं सोचती होंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम सब बिगड़ी हुई हरामजादियां हो। उसकी आवाज भारी, कर्कश और कमजोर थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसका खड़ा होना भी अस्थिर था। उसकी पूरी मौजूदगी ही मुझे असहज कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे उलटी सी महसूस होने लगी। तभी रिया ने मेरी पीठ पर कोहनी मारी और होठों से इशारा किया। कुछ सोचो, मैं आमतौर पर जल्दी गुस्सा नहीं होती, लेकिन मैं किसी को हमें डराने भी नहीं देती। थोड़ा हिचकिचा कर मैं आगे बढ़ी और उस आदमी से कहा, दूर हटो नहीं तो बुरा होगा। वह मेरी आंखों में घूरने लगा।
मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली। उसकी आंखें ऊपर पलट गईं। उसने एक शब्द नहीं कहा, आंखें भी नहीं खोली और बिना कुछ बोले सुपरमार्केट के पीछे की तरफ चला गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उस समय लोग सुपरमार्केट में आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। एक आदमी तो उससे टकराते टकराते बचा, फिर भी उसने उसे देखा तक नहीं। हम चारों सन्न रह गई। मैंने सबसे पहले कहा, चलो जल्दी चलो। वह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। हमें वापस सुपरमार्केट जाकर नेहा के उस दोस्त से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन हमने घर जाने का फैसला किया। हम सब नेहा के घर की तरफ पूरी ताकत से दौड़ने लगी। कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में लगी चोट की वजह से मैं सबसे पीछे रह गई। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, मैंने पास के झाड़ियों और ओक के जंगल में कदमों की आवाज सुनी जो मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पीछे देखने की इच्छा को दबाया और बस दौड़ती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बुरी चीज से भाग रही हूँ। तब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था। सिर्फ नेहा को रास्ता आता था, लेकिन अंधेरा इतना था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ जंगल था और कहीं कहीं पुराने टूटे हुए साइन बोर्ड। करीब 20 मिनट दौड़ने के बाद हम थक कर रुक गई। हम सब बुरी तरह घबरा चुकी थी। पूजा ने पूछा, नेहा क्या तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है? नेहा की आवाज रोने जैसी हो गई। नहीं, माफ करना, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। रिया सिसकने लगी। पूजा चुपचाप जमीन पर बैठ गई। मेरे अंदर की आवाज मुझे कह रही थी कि मैं उन्हें बताऊं जो कदमों की आवाज मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। वे पहले ही बहुत डरी हुई थी। मैंने आसपास ध्यान से देखा। चांद मेरे बाईं ओर उग रहा था। इसका मतलब पहाड़ दाईं ओर था। मैंने पहाड़ की तरफ देखा और ऊपर एक मंदिर की रोशनी देखी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि नेहा का घर लगभग 4 या 5 बजे की दिशा में होगा। मैंने तुरंत सबको उस दिशा में चलने को कहा। जैसे ही हम चलने लगे, झाड़ियों के अंदर से जानवर के मरने जैसी चीखें सुनाई दी। टहनियां टूटने और सूखी घास हिलने की आवाज आई। हवा में मौत और शराब की तेज गंध फैल गई। हम सब जम गए। मैंने इशारा किया कि हम सड़क के दूसरी तरफ छाया में छिप जाए। हम सब गहरे रंग के कपड़े पहने थे, इसलिए हिलना डुलना भी मुश्किल से दिखता। कुछ मिनटों तक चारों तरफ सन्नाटा रहा, फिर गंध भी चली गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ने का इशारा करने वाली थी, रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था, यहाँ कोई और है। उसने आंखों से मेरे बाएं कंधे के पीछे देखने का इशारा किया। मुझे उलटी आने लगी। सड़क पर एक मरा हुआ हिरन घसीटा जा रहा था। चांदनी में उसका खून सड़क पर लकीरें बना रहा था। दिखाई नहीं दे रहा था कि उसे कौन घसीट रहा है, लेकिन एक भारी कर्कश लयबद्ध सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से दाईं तरफ दोस्तों की ओर देखा। पूजा मुंह दबाए, आंखें बंद किए सिकुड़ कर बैठी थी। नेहा का चेहरा बिल्कुल सुन्न था। मैं जानती थी कि इस समय घबराना नहीं है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हम सुरक्षित रहेंगे, घबराओ मत, हमें रास्ता पता है और उस चीज के पास अब शिकार है। अगर हम पास नहीं गए तो वह हमें नहीं देखेगा। हम चुपचाप तेजी से चलने लगे। मैं सबसे पीछे रही। करीब 6 मिनट तक हर सेकंड डर से भरा हुआ था। तभी रिया ने बताया कि नेहा को रास्ता पहचान में आ गया है और 5 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। उसी वक्त मैंने फिर वही आवाज सुनी, सुपरमार्केट वाले आदमी जैसी लंबी गहरी सांसें ठीक मेरे पीछे। मैं जानती थी डर में भ्रम होता है, लेकिन यह भ्रम नहीं था। हम सब एक साथ हो गई और आखिरकार नेहा के घर की कॉलोनी पहुंच गई। आसपास के घरों की लाइटें जली हुई थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों में वह आदमी खड़ा था। उसने हाथ फैलाए हुए थे और ऊपर की ओर देख रहा था, मानो किसी चीज की पूजा कर रहा हो। मैंने तुरंत सिर घुमा लिया और पूरी ताकत से दौड़ी। बस एक ही शब्द कहा, भागो। हम घर के अंदर घुसी, दरवाजा बंद किया और बेसमेंट में छिप गई। बाद में सबने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उन्हें सुरक्षित रखा। लेकिन उस रात कहानी खत्म नहीं हुई। मैं गहरी नींद सोने वाली हूँ, लेकिन उस रात सांसों की आवाज से मेरी नींद खुल गई।
आईने के प्रतिबिंब में मैंने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी जो हमें घूर रही थी। डर से मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। एक भी हाथ का निशान तक नहीं बचा था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या वे रात में कभी जागे थे, लेकिन सभी ने कहा नहीं। अब इस घटना को कई साल बीत चुके हैं और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उस रात के बाद से मुझे बार बार डरावने सपने आते हैं। मेरे सपनों में हर जगह खुली हुई खिड़कियाँ होती हैं और उन खिड़कियों के पीछे परछाइयाँ खड़ी होकर मुझे सोते हुए देखती रहती है। हवा में मौत और शराब की गंध भरी होती है। मैं पूरी तरह अंधेरे से घिरी होती हूँ। मैं वहीं खड़े खड़े जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ती रहती हूँ। मौत धीरे धीरे मेरे और पास आती जाती है और अंत में मैं पसीने से लथपथ घबराकर जाग जाती हूँ। मैं सुबह होने तक लगातार कांपती रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये डरावने सपने कभी रुकेंगे भी या नहीं।